तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा दिल्ली और कोलकाता तमाम जगहों की स्थिति हमने आपको दिखाई, लेकिन इधर जयपुर में भी कई सेंटरों पर नो वैक्सीन का बोर्ड लगा है। देखिए न्यूज़ 24 संवाददाता केजे श्रीवत्सन की वहां से ये रिपोर्ट। राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम लगभग ठप सा हो चुका है और वैक्सीनेशन की किल्लत किस तरह, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजस्थान में बुधवार के दिन केवल 4,800 वैक्सीन की डोज लगी है। 18 जिलों में, बूंदी की बात करें तो 37 लोगों को लगाई गई, जैसलमेर में 35 लोगों को लगाई गई है और इसी तरह अलग अलग जिलों में 35 से 40 लोगों को ही केवल वैक्सीन की डोज लगी है। इसका मुख्य कारण है वैक्सीन ही नहीं आ रही है और हर वैक्सीनेशन सेंटर पर इस तरह का आपको एक बोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे एक बोर्ड लगा, आज वैक्सीनेशन नहीं है, कल होगा या नहीं, अस्पताल परिसर में आकर पता करें। ये बोर्ड शायद उन लोगों के लिए काफ़ी चिंता को बढ़ा देता है जो लोग वैक्सीनेशन की आस में यहाँ आते हैं। कुछ लोग भाई साहब भी आए हैं। भाई साहब, किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? सर, मैं वैक्सीनेशन के लिए आया था। सेकेंड डोज ड्यू हो गया 30 जून को और अभी तक यहाँ 2 दिन से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई वैक्सीनेशन है ही नहीं है। एम्बुलेंस आया ही नहीं, हमारे पास सप्लाई नहीं है। आप मास्क लगाइए, 1 मिनट। हाँ, मैं भी सुई लगवाने के लिए वैक्सीन के लिए आया था, तो यहाँ बोल रहे कि कब आएगा नहीं आएगा कोई पता नहीं है। तो हमेशा यहाँ पर भीड़ रहती है, लेकिन 5 दिनों से ये पूरा खाली ही है। मैडम है, मैडम वैक्सीनेशन के काम में लगातार जुटी हुई थी। मैडम, वैक्सीन आएगी, कुछ उम्मीद? आप अंदर डॉक्टर है, आप उनसे बात करो। अच्छा, डॉक्टर अच्छी तरह। तो आपके पास आने की कोई खबर है? कितने दिन से नहीं है? 7 दिन हो गए। 7 दिन से? 7 दिन से वैक्सीनेशन हो ही नहीं रहा है इस सेंटर पर। आम लोगों की परेशानियाँ, आम लोग, शायद सोचा जा सकता है कि किन परेशानियों की हालत में अपना सब काम धंधा सब कुछ छोड़ के आते हैं। सुबह का वक्त होता है, हर ऑफिस में जाना पड़ता है, लेकिन वैक्सीन के नाम पे ये निकलते हैं और यहाँ आकर इन्हें पता लगता है कि आज वैक्सीनेशन ही नहीं है। तो अब लोगों की परेशानियाँ शायद इसी तरह बढ़ रही है और लोग चाहते हैं कि सरकार कम से कम मुश्किल के इस कोरोना काल में वैक्सीन की व्यवस्था तो राजस्थान के लिए समुचित तरीके से करवा दे। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। उधर गुजरात में भी 21 जून को रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ, लेकिन उसके बाद वैक्सीनेशन अभियान धीमा पड़ गया है। लोगों को बिना टीका लगाए ही सेंटर से वहां पर भी वापस जाना पड़ रहा है। देखिए अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को सरकार बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन आप सेंटरों पर जाओ तो तस्वीर कुछ अलग नज़र आती है। मैं इस समय अहमदाबाद के वस्त्रापुर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी देर से लोग आकर वापस जा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन नहीं है। कोविशील्ड चाहिए उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है। यहाँ पर एक सज्जन बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि चाचा, आप आए थे, मैंने देखा वहाँ कुछ बात की और आप वापस जा रहे हैं, क्या? हाँ, कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। क्या बोल रहे हैं? वो बोले अभी इधर तो नहीं आएगा, आपको जोधपुर गांव जाना पड़ेगा, यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉल में जाना पड़ेगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनको स्लॉट अलॉट हुआ है, उनको कूपन वगैरह दी गई है, वो कूपन लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों के हाथ में कूपन है, लेकिन जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं, अब उनके लिए यहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जो बताया जा रहा है हमें कि अब यहाँ पर स्पॉट रजिस्ट्रेशन वालों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। रजिस्ट्रेशन वालों को वैक्सीन नहीं मिल रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे फर्स्ट डोज जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड डोज वालों को दे रहे हैं और यहाँ पे खाली कोवैक्सीन है, कोविशील्ड नहीं है। अच्छा, कोविशील्ड नहीं है यहाँ? नहीं। बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं। लोग वैक्सीन अब लेना चाहते हैं, पहले कतरा रहे थे, पहले वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़े हुए थे, अब लोग आ रहे हैं लेकिन वैक्सीन नहीं है। कई जगह पर ये भी असमंजस देखा जा रहा है कि किसी को कोविशील्ड लेनी है तो वो जब सेंटर पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ सिर्फ कोवैक्सीन मिल रही है। गुजरात सरकार ने दावा किया था कि हम कई सेंटरों पर रोज़ाना 1 लाख के आसपास वैक्सीन देंगे, लेकिन वहाँ भी 20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं हो पा रही है। अहमदाबाद की मैं बात करूँ तो 1 हफ्ते का अगर मैं बताऊँ तो 40 हज़ार के आसपास रोज़ाना वैक्सीन दी जा रही थी, जो अब घटकर 20 से 25 हज़ार रह गई है। 20 से 25 हज़ार डोज ही रोज़ाना दिए जा रहे हैं। 2.5 करोड़ के आसपास लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिसमें से दूसरा डोज लेने वालों की संख्या 55 लाख के आसपास है, लेकिन अभी भी ये संख्या बहुत कम है। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। इधर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश वाकई अजब है और इसके कारनामे तो और भी गजब हैं। यहां वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में
सिस्टम का ही एक तरीके से घनचक्कर बना दिया गया। 21 जून को एक दिन में 16 लाख लोगों का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कर मध्य प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन उनके सिस्टम ने भी एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई ही नहीं, उन्हें भी दरअसल वैक्सीनेशन का मैसेज आ गया, यानी कि उन्हें भी बता दिया गया कि वो वैक्सीनेटेड है। हद तो तब हो गई जब एक बच्चा 13 साल का था और उसे भी उसके नाम से वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। ये वेदांत डागरे हैं, उम्र 13 साल है। सबसे मजेदार बात ये कि इसे वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। सुनकर हैरान हो रहे होंगे, भला हमारे देश में तो अभी बच्चों के वैक्सीन का तो ट्रायल ही चल रहा है, ऐसे में इसे वैक्सीन कहां से दे दी गई? इसका जवाब ये है कि ये सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है। जरा इस मैसेज को ध्यान से देखिए। इसमें नाम लिखा है वेदांत डागरे और उम्र 56 साल। हैरान करने वाली ये घटना राजधानी भोपाल की है। 21 जून को शाम 7:30 पर जब वेदांत के पिता रजत डांगरे के मोबाइल पर यह मैसेज आया तो उनके होश उड़ गए। अब इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए। क्या हो गया आपको, क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? हुआ क्या था आप साथ? सर, ये मेरे बेटा है वेदांत डांगरे, 13 साल इनकी एज है और 21 को सर शाम को 7:27 पे सर एक मेरे पास मैसेज आया कि वो वैक्सीनेटेड हो गए हैं। तो सर थोड़ी देर तो मैं शॉक्ड रहा। फिर सर मैंने कोशिश करी कि कहीं कंप्लेंट होगी या इसको निरस्त कैसे करवाया जाए, तो सर कहीं से कोई जवाब नहीं मिला मुझे। मैंने 181 पे भी कंप्लेंट करी, तो सर 3 बार कॉल करने के बाद भी किसी ने मुझे वहाँ से जवाब नहीं दिया और बोला गया कि कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होगी इस चीज़ की। अब क्या करेंगे आप? सर वही सोच रहा था सर कैसे होगा, अब आगे निरस्त कैसे होगा, इसलिए सर परेशान हो रहा था मैं उसके लिए। लापरवाही का ये कोई अकेला मामला नहीं है। भोपाल के पीजीबीटी रोड इलाके में रहने वाली नुजहत सलीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इनके मोबाइल पर 21 जून की रात 10:56 पर मैसेज आया कि इन्हें कोविशील्ड की डोज लगा दी गई है, जबकि इन्होंने वैक्सीन ली ही नहीं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस मोबाइल नंबर पर नुजहत को मैसेज आया वो उनके आधार कार्ड से भी लिंक नहीं है। अब ऐसे में इसके पीछे क्या झोल है और किसका रोल है, ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है। नुजहत जी, क्या हुआ आपके साथ? क्या ऐसी दिक्कत हुई? ये मेरे पास मैसेज आया रात में, तो मैंने इसे देखा, शॉक हो गई मैं। मुझे भी वैक्सीन लगवाना है, लेकिन अभी मैंने लगवाई नहीं है। जब मैंने अपने भाई को बताया इसको, तो उन्होंने फिर इसके ऊपर तहकीकात की और फिर ये फेक निकला कि मैंने तो लगा ही नहीं है वैक्सीन, और ये उन लोगों ने कैसे कर दी। और कल को मैं अगर जाती हूँ वैक्सीन लगवाने, तो वो लोग तो मुझे कहेंगे आपके लग चुका है, और मुझे हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। ट्रेवल्स में कहीं भी मैं जाऊँगी, डॉक्टर के पास कहीं भी, तो लोग बोलेंगे लग गया ये मेरा नंबर और मेरा नाम कोई यूज़ कर रहा है। लापरवाही के 2 मामले तो प्रत्यक्ष आपके सामने हैं। वैक्सीनेशन को लेकर इस तरह के फर्जी आंकड़ों पर कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करने के आपाधापी में ऐसे कई और हेरफेर किए गए हैं। वैक्सीन लगे न लगे, पर कागज बने, वैक्सीनेशन के मैसेज भेजे हम उन लोगों को भी जिनको वैक्सीन लगाई नहीं। ये मेरे मध्य प्रदेश में ही संभव है और कहीं नहीं हो सकता है। शिवराज जी, इस बीमारी से रिकॉर्ड बना के नहीं लड़ा जा सकता। इस बीमारी से प्रैक्टिकल रूप से सभी परिवारजनों को वैक्सीनेशन करके किया जा सकता है। वहीं इस मामले पर एमपी सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने पहले तो ऐसे किसी भी मामले को मानने तक से इनकार कर दिया, हालांकि बाद में कहा कि इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी। मुझे मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसा कोई मामला हो सकता है। उस परिवार के किसी एडल्ट ने वैक्सीन लगाई हो और वो सिम किसी बच्चे के नाम पर हो, ये हो सकता है, क्योंकि इस तरह के काम करने से किसको क्या फायदा। जो वैक्सीनेटर हैं, जो वहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो उन्हीं लोगों का मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं जिनको वैक्सीन लगाई जा रही है, पर उसकी हम जाँच करा लेंगे। बहरहाल वैक्सीनेशन के नए रिकॉर्ड बनाकर मध्य प्रदेश सरकार देश में नए रिकॉर्ड बना रही है। 21 जून से अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, जबकि राज्य में करीब 5.5 करोड़ लोगों को अब भी वैक्सीन लगाना है। लेकिन ऐसे फर्जी वैक्सीनेशन मामलों के सामने आने के बाद इस पर सवाल उठने लगे। वैक्सीनेशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ 21 जून को देश में अव्वल रहे मध्य प्रदेश में, इसी रिकॉर्ड पर कांग्रेस पहले सवाल खड़े करती थी और अब सवाल
वो लोग कर रहे हैं जिनके छोटे बच्चों को और जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा उन्हें भी वैक्सीनेशन के मैसेज मिल रहे हैं और इसका जवाब अभी सरकार के पास नहीं है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। शायद इसीलिए कहा जाता है कि एमपी अजब है, एमपी गजब है, लेकिन इस फहरिस्त में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ही सिर्फ अकेला नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के कई और इलाके से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर बिना वैक्सीन लगे ही वैक्सीनेटेड का मैसेज तमाम लोगों को भेज दिया गया जिन्होंने वैक्सीन लगवाई ही नहीं। अब इनसे मिलिए, ये हैं सतना के चेनेंद्र पांडे। इनका कहना है कि इन्हें अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है, लेकिन इनके पास 3 मैसेज भेजे गए हैं जिसमें वैक्सीन लेने के बाद का अनुभव शेयर करने के लिए कहा गया। हद की बात यह है कि 24 जून को आए तीनों मैसेज में 3 अलग अलग नाम लिखे हैं। बिना वैक्सीन लिए वैक्सीनेटेड का मैसेज आने के बाद अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। सरकार की व्यवस्था के पीछे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वैक्सीन कभी लगी नहीं है और वैक्सीन के 3 मैसेज मेरे मोबाइल में आ रहे, जबकि ये मोबाइल में लगभग 15 साल से यूज़ कर रहा हूँ नंबर और हर जगह मेरा नंबर है अटैच। तो जब मेरा नंबर वहाँ गया नहीं है, मैं अपना आधार कार्ड वहाँ पे एंट्री नहीं कराया हूँ, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरे मोबाइल में ऐसे क्यों आ रहे मैसेज। अब सतना के प्रेम पंड्या से मिलिए। इन्होंने 6 जून को वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट बुक किया था, लेकिन किसी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंच पाए थे। बावजूद इसके इनके पास मैसेज आया कि उन्होंने वैक्सीन ले ली है और अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि जब इन्होंने सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखा तो उन्हें वैक्सीन लगा दी गई। मैंने 6 तारीख के लिए स्लॉट बुक किया था, लेकिन मैं 6 तारीख को किसी कारण से वहाँ जा नहीं पाया सेंटर पे, पर फिर भी शाम को मेरे पास मैसेज आ गया कि भाई आपका जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट हो गया है और आप आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। क्या किसकी फॉल्ट मानते हैं ये, क्या कैसे हो सकता है? सिस्टम की फॉल्ट है सर, भाई टेक्निकल फॉल्ट समझें, कुछ भी समझें, आखिर भाई मैं गया ही नहीं और मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया। सरकारी सिस्टम की लापरवाही के बावजूद प्रेम पंड्या को तो वैक्सीन मिल गई, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार देने में ना जाने और कितने लोग ऐसी लापरवाही के शिकार हुए होंगे। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ सतना से वेंकटेश और रतलाम से सुशील खरे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।